बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर से कॉनिक सेक्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉनिक सेक्शन में हमने सबसे पहले सर्कल को पढ़ा था, फिर हमने पैराबोला को पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिप्स को। एलिप्स की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, एलिप्स की डायग्राम को हम समझेंगे और एलिप्स में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किन किन पॉइंट्स को हमने याद रखना है। हम एलिप्स के फीचर्स को भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम एलिप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कहाँ पे हमारे शॉर्टकट हमें हेल्पफुल होंगे और कहाँ पे हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आइए जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम। कॉनिक सेक्शन हमारा चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है हमारे पास आज का एलिप्स। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन एलिप्स इज अ कर्व on a plane surrounding by two focal points such that the sum of distances to the focal points is constant for every point on the कर्व। मैथमेटिकली हम उसको लिखेंगे P ऑफ F का डिस्टेंस प्लस P ऑफ F डैश का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2a। एन एलिप्स इज अ कर्व ऑन अ प्लेन सराउंडिंग टू फोकल पॉइंट्स। इसके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस टू द फोकल पॉइंट्स इज कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? दो फोकस है हमारे पास, एक F है, एक को हम F डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एलिप्स के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस जो है F से और उस पॉइंट का डिफरेंस जो है वो F डैश से, दूसरे फोकस से। अगर हम इनका सम कर दें वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। इसके क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है। ठीक है जी। अब हम एलिप्स बनाते हैं और देखते हैं कि एलिप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जी स्टूडेंट, एलिप्स की डायग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उस पर हमने एक एलिप्स ड्रॉ की हुई है। अब इस एलिप्स में जो हमारे पास ओरिजिन है डेट इज़ कॉल्ड सेंटर। इसको हम सेंटर कहते हैं। सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कहाँ पर है? हमारा ओरिजिन पे है, तो 0 0 होगा। ये हमारे पास इसके वर्टिक्स हैं। एक वर्टिक्स ये है, एक वर्टिक्स हमारे पास ये है। एक को हम V कह देंगे, एक को हम V डैश कह देंगे। तो वर्टिक्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं जी A0 एंड इसके हमारे पास होते हैं -A0। इसमें हमारे पास दो फोकस होते हैं जिनको हम फोकाई कहते हैं। सेम उसी तरह से फर्ज कर लें एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है, तो ये हमारे पास फोकस हो जाएगा। फोकस के पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जी C0 एंड दूसरा हमारे पास होता है जी F डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं -C0। ठीक है जी। अब ये हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस वर्टिक्स है, तो ये हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस वर्टिक्स है। इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पॉइंट्स क्या होंगे जी? ये हमारे पास हो जाएगा 0B एंड B डैश, ये हमारे पास हो जाएगा 0 -B। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? डायरेक्टिक्स कहलाएगी। ये भी हमारे पास डायरेक्टिक्स है और ये भी हमारे पास क्या है? डायरेक्टिक्स है। तो डायरेक्टिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर एंड इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू -a डिवाइडेड बाय
ई स्क्वायर। ठीक है जी। इलिप्स की जो हमारे पास एसेंट्रिसिटी है ये लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। एसेंट्रिसिटी लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू C/A। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जस्ट ABC फाइंड करना आती हो तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपरबोला के केस में देखें हमें A फाइंड करना था हर जगह पे। अब यहाँ पे आपको A, B और C फाइंड करना है। अगर आप A, B और C फाइंड कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन होता है जी B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अगर हमें दो वैल्यूज़ दी गई हों तो हम बाकी एक वैल्यू जो हमारे पास रह जाती है, फर्ज करें B और C आपको गिवन है तो आप A फाइंड कर सकते हैं, A और C आपको गिवन है आप B फाइंड कर सकते हैं, A और B आपको गिवन है तो आप C फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी इस केस में? हमारे पास इक्वेशन होगी जी एक्स स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या होगा? कंडीशन ये है कि A जो है ये ग्रेटर देन B होगा। अगर इसी इलिप्स को हम सिंपली क्या करें, ऐसे इसको घुमा दें, अलोंग वाई एक्सिस ले जाएं, तो हमारे पास ये हमारे पास इधर आ जाएंगे B वाले और ये हमारे पास जो वर्टिक्स है ये ऊपर आ जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी दैट इज़ एक्स स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर A स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास सेकंड केस ऑफ इलिप्स की इक्वेशन है, जबकि कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि A जो है ये ग्रेटर देन होगा B के। क्लियर? तो यहाँ पे देखें जी कुछ चीज़ें हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है जी सेंटर। द मिड पॉइंट ऑफ F एंड F डैश, जिनको हम क्या कहते हैं? फोकाई कहते हैं। ठीक है, F एंड F डैश इनको हम फोकाई कहते हैं। इनका मिड पॉइंट ले लें, वर्टेक्स का मिड पॉइंट ले लें, सेम एक ही बात है, इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी डेफिनेशन फोकाई। देयर आर टू फोकाई of an ellipse having coordinates FC0 and F डैश माइनस C0। तो इनको हम लिख सकते हैं F प्लस माइनस C0। ठीक है जी। जब भी हमें फोकस फाइंड करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस माइनस C0 का। जिसमें नेक्स्ट डेफिनेशन है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस the line segment A डैश, लाइन हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आए हैं लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट A डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी माइनर एक्सिस की। माइनर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट बी डैश, ये जो हमारे पास B और B डैश है इनका जो लाइन सेगमेंट है इज कॉल्ड
माइनर एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी वर्टिसेस। The point of intersection of an ellipse with major axis is called vertices। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स विद मेजर एक्सिस, उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कोवर्टिसेस की। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of an ellipse with minor axis is called covertices। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें लेटेस्ट रेक्टम। The focal chord which is perpendicular to the major axis is called लेटेस्ट रेक्टम। कल भी हमने पढ़ा था कॉर्ड को, फोकल कॉर्ड को और लेटेस्ट रेक्टम को। अगर हम कोई से दो पॉइंट्स, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, एलिप्स के दो पॉइंट्स को हम मिला दें तो क्या बन जाती है? कॉर्ड बन जाती है। और अगर यही कॉर्ड जो है ये फोकस में से पास कर रही हो लेकिन परपेंडिकुलर ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड कहते हैं। और अगर यही कॉर्ड जो है ये हमारी फोकस में से पास कर रही हो लेकिन परपेंडिकुलर हो मेजर एक्सिस के ऊपर तो इसको हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। इसलिए हमने कहा द फोकल कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो हमने पढ़ा सेंटर क्या होता है, फोकाई क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, वर्टिसेस क्या है, कोवर्टिसेस क्या है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो डेफिनेशन में हमारे पास जो पॉइंट दिया गया जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारा एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है P ऑफ एक्स वाई। आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, P ऑफ एक्स वाई पॉइंट है। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम F डैश और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम F ये किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। पॉइंट का डिफरेंस F से और पॉइंट का डिफरेंस F डैश, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये हमेशा 2a के इक्वल होगा। आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे तब भी यही आंसर आएगा, आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे तब भी यही आंसर आएगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे, इस पूरी इलिप्स के ऊपर जहाँ पे मर्जी आप पॉइंट ले लें आपका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा? 2a के इक्वल आएगा। और यही हमारी क्या है? डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इलिप्स के केस में हमें वर्टिसेस पता लग गया क्या है, सेंटर हमें पता लग गया क्या है, फोकाई हमारे पास आ गए, हमारे पास मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। हमें डायरेक्ट्रिक्स का पता लग गया कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इनके हमारे पास फार्मूलाज क्या हैं। अब हम इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम एलिप्स, हमारे पास दो तरह की एलिप्स होती है, एक जिसका मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और दूसरी जिसका मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। इनके हम फीचर्स को पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ हमारे सामने मौजूद है। दोनों में हमारे पास बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस और होता है, यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इन पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बाकी हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इक्वेशंस।
फर्स्ट वाली इलिप्स की इक्वेशन होगी जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और कंडीशन क्या है जी वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। और सेकंड वाली इलिप्स की हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे बी आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर बी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है जी। सेकंड ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है, इसका ग्राफ हमारे पास ये है, पहले हम एलिप्स को प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर देखें नंबर 2 सेंटर। इस केस में भी हमारे पास सेंटर जो है सी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 होगा, और इस केस में भी हमारे पास सेंटर जो है ये क्या होगा 0 0 ही रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फोकाई नंबर 3 फोकाई। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी एफ प्लस माइनस सी 0 एंड इसी तरह से एफ 0 प्लस माइनस सी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हमारे पास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। फोकाई जो है यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारे पास एक बनेगा और एक हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जिसको हम एफ और एफ डैश से पहले हम एलिप्स को डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ फोकाई हमारे पास प्लस माइनस सी 0 है और यहाँ पे 0 प्लस माइनस सी है। अब हमने पढ़ा है एसेंट्रिसिटी, मैंने आपको बताया था E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। ठीक है। एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट मैं C की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, तो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस ए ई 0। अगर हमें A और E दिया गया है तब भी हम फोकाई हम फाइंड कर सकते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस ए ई। तो ये ए ई कोई नई वैल्यू नहीं है, जस्ट जो मैंने आपको एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन बताई थी E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, वहीं से मैंने ये फाइंड आउट की है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्टिक्स। जी इस केस में एक ये वर्टिक्स है हमारा, ये वर्टिक्स है, V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस ए 0। ठीक है जी। और यहाँ से अगर हम वैल्यू उसी तरह से फाइंड करना चाहें E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस सी ओवर ई 0। ए की वैल्यू लिखी है मैंने जस्ट, और ये आ जाएगा V 0 प्लस माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है जी 0 प्लस माइनस सी ओवर ई। ठीक है। तो अगर हमें सी और ई दिया गया है तब भी हम वर्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ है जी कोवर्टिक्स। बी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यह आ जाएगा जी 0 प्लस माइनस बी, क्योंकि अलॉन्ग किसके होता है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा, तो यह आ जाएगा बी प्लस माइनस बी 0। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 6 है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है जी, एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ये फोकस में से पास कर रही होती है और मेजर एक्सिस पे ये क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फोकस के पॉइंट क्या होते हैं, ये हमारे पास प्लस माइनस सी होता है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ये पॉइंट बनेगा हमारे पास प्लस माइनस सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा जी प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, ये हमारे पास क्या होंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक ये वाला और एक ये वाला। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास सी आ जाएगा, इधर माइनस सी आ जाएगा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस बी स्क्वायर ओवर ए आएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास ये फोकस है और ये फोकस है, तो हमारी फोकल कार्ड क्या होगी, ये हो जाएगी, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा प्लस माइनस सी, फोकल कॉर्ड लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारे पास ये होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी 7 है जी इक्वेशन ऑफ
लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारे पास क्या होगी जी, इसकी इक्वेशन सी में से पास कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। ये हमारे पास प्लस वाले की आ गई, ये हमारे पास माइनस वाले की आ गई, और सी ई इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, तो सी की क्या वैल्यू है जी, प्लस माइनस ए ई भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड इसी तरह यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये आ जाएगी जी हमारे पास y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी आ जाएगी, और इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 8th, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी टी एक्स। ठीक है, हम पढ़ भी चुके हैं। अभी मैंने आपको एलिप्स बना के दिखाई थी, वहाँ पे आपको डायरेक्टिक्स भी थी, ये हमारे पास डायरेक्टिक्स होती हैं जी स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स होती है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अगर हम एक ई की वैल्यू पुट कर दें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं a ओवर ई भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी भी वैल्यू पुट कर दें प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। तो जस्ट हमने क्या किया है, ई स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाती है, लेकिन वैल्यू हमारे पास आंसर जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। इसी तरह से अलॉन्ग इस वाली एलिप्स में हमारे पास क्या होगी, इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर ई दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स। ठीक है, आप इतना ही याद रख कर लें, ये बहुत है, आगे बेशक वैल्यू याद ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज़ मैं चेंज कर रहा हूँ ये किसकी वजह से कर रहा हूँ, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, उस वजह से मैं ये वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ। आप इनको ना भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है, इसको आप याद कर लें जो कि ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जी, नेक्स्ट है 9, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस हमारे पास मेजर एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है जी, ये हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू 0, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम क्या कहेंगे जी, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0, और एक्चुअली हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये हमारे पास माइनर एक्सिस है, तो एक्चुअली y एक्सिस हमारा माइनर एक्सिस है। इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0, और क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस होता है इसलिए मैं इसको y एक्सिस लिख रहा हूँ। ये हमारे पास क्या होगी जी, y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा माइनर एक्सिस है, और ये एक्चुअली क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0 होती है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इसकी हमारे पास होती हैं जी x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, एंड सेकंड वाले एलिप्स के केस में हमारे पास होती है जी हमारे x इक्वल्स टू b cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स कहलाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, 12th पॉइंट है जी हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये हमारा मेजर एक्सिस है जी, एलिप्स 1 एलिप्स 2 मैंने दोबारा से लिखा हुआ है, ये हमारा मेजर एक्सिस है, तो यहाँ से V से स्टार्ट होगा वर्टिक्स, और ये वर्टिक्स हमारे पास V डैश, यहाँ से यहाँ तक फासला क्या होता है A, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है A। आपने इसको नेगेटिव A नहीं कहना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेंथ जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये किसके इक्वल होगा, 2A के इक्वल होगा। इसी तरह सेकेंड इलिप्स के केस में भी ये किसके इक्वल होगा, ये 2A के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिक्स है, ये हमारा वर्टिक्स है, यहाँ से सेंटर से ये फासला भी A है, सेंटर से ये फासला भी A है,
तो क्या कहेंगे हम इसको ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी 2a आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी 13, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसका अगर हम हाफ कर लें तो क्या हो जाएगी, ये a हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी a हो जाएगी। सेमी कहते हैं हाफ को, ठीक है जी। नेक्स्ट 14th पॉइंट है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस देखें जी, ये हमारा माइनर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर से ये जो फासला है ये क्या है b है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला है ये भी क्या है b है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगी 2b, और इस केस में भी क्या आएगी 2b ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा 15, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इसका जो हाफ हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। हाफ होगा तो ये क्या हो जाएगी b हो जाएगी, और ये भी क्या होगी b हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है, सेंटर से ये जो फासला है ये क्या कहलाएगा b कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें 16th पॉइंट है जी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम मैंने बनाई हुई है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2b² एंड सेम इसी तरह से 2b² और इसको मैं हाईलाइट भी करूँगा क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन भी आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसको आप याद कर लेंगे ये किसके इक्वल होता है 2b² के इक्वल होता है। डायरेक्टली आपने फार्मूला लिखना है और आपने आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखें जी 17, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस के दरमियान हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है, ये कितना है c आता है, तो हम इसको लिखेंगे ये हमारा c है, और सेकंड केस में भी क्या है c है। डिस्टेंस की बात हुई है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी 18, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टिक्स। सेंटर और वर्टिक्स के दरमियान क्या होता है जी, वर्टिक्स के पॉइंट ए, तो ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये भी क्या होगा ए ही रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी 19, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोवर्टिक्स। ये हमारा कोवर्टिक्स है जी, यहाँ पे सेंटर और कोवर्टिक्स क्या होगा जी, ये b होगा क्योंकि कोवर्टिक्स के पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं 0 ± b होता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा b के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है जी 20th, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। सेंटर से ये जो फासला है c है, सेंटर से ये जो फासला है ये भी c है, तो c + c दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों फोकाई का वो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। c की वैल्यू वी नो डैट e = c/a, तो आप इसको पुट भी कर सकते हैं, ऐसा भी याद कर लें तो ये डेट्स इनफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ये है जी 21, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं जी, एक ये वर्टिस है एक ये वर्टिक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला a, यहाँ से यहाँ तक का फासला भी a, तो a + a किसके इक्वल आएगा जी, ये 2a के इक्वल आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट 22, डिस्टेंस बिटवीन
टू कोवर्टिसेस। जी, ये हमारा कोवर्टिक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक फासला b, यहाँ से यहाँ तक फासला b, तो b प्लस b किसके इक्वल आएगा? 2b, और ये भी क्या होगा? 2b होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर आपको जस्ट डायग्राम पे ग्रिप हासिल हो तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इजीली आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है 23, डिस्टेंस बिटवीन टू लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास वन लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारे पास सेकंड लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास c है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी हमारे पास c है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2c, एंड सेम इन दैट कंडीशन ये भी क्या आएगा? 2c ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 24, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है जी 2c/e², एंड इन दैट केस 2c/e²। ठीक है जी, दोनों केस में हम इनको ऐड कर देंगे। यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हम पढ़ चुके हैं, दोनों को हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 25, डिस्टेंस between center and डायरेक्ट्रिक्स। सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या आएगा? c/e², और इस केस में भी हमारे पास क्या आएगा? c/e² आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें 26, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड वर्टिक्स। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये a है और ये हमारे पास c है, तो बड़े में से छोटे वाला माइनस हो जाएगा, a माइनस c, और यहाँ पे भी देखें ये क्या आएगा? a माइनस c आएगा। ठीक है जी, फोकाई और वर्टिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? a माइनस c कहेंगे। नेक्स्ट है जी 27, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। जी स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है c/e², और ये हमारा वर्टिक्स है a होता है हमारे पास, तो c/e² माइनस a आ जाएगा, c/e² माइनस a आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी 28, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकाई है, इसका पॉइंट c होता है, c/e², ये हमारा डिस्टेंस सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का आ गया, माइनस c, ये छोटा डिस्टेंस है तो उसमें से माइनस हो गया, c/e² माइनस c। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है 29, डिस्टेंस बिटवीन वन वर्टिक्स एंड अदर फोकस। अब इसी फोकस और इसी वर्टिक्स का डिस्टेंस जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, a माइनस c है। अब ये हमारे पास वन वर्टिक्स और ये हमारे पास अदर फोकस, एक वर्टिक्स और अपोजिट जो हमारे पास दूसरा है वो फोकस जो होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? c है, तो ये आ जाएगा a प्लस c, एंड इन डैट केस ये क्या आएगा? a प्लस c ही आएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी 30, अपोगी। अपोगी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। इसको मैंने एज अ पॉइंट इसमें शामिल किया। वो क्या होता है? एक वर्टिक्स और अदर फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसको हम अपोगी कहते हैं। एक्चुअली ए प्लस सी ही ये हमारे पास होता है। जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है इसमें सबसे बड़ा जो डिस्टेंस आएगा एक वर्टिक्स और अदर फोकस का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाता है? अपोगी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रीगी। इसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जो है ये हमारे पास होता है ए माइनस सी। और ए माइनस सी एक्चुअली क्या है? एक फोकाई, फोकस और उस वर्टिक्स का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? ये सबसे छोटा लीस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम ए माइनस सी कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट मैंने इसलिए किए हैं, इसी को हम कहेंगे, इसी का जो सेकंड नेम है उसको हम क्या कहेंगे? प्रीगी कहेंगे। इसी का जो सेकंड नेम है उसको हम क्या कहेंगे? अपोगी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट एसेंट्रिसिटी। जी एसेंट्रिसिटी है हमारे पास 0 लेस देन ई लेस देन 1, 0 लेस देन ई लेस देन 1। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी 33, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है? E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए होता है। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं, 34 हम उसको कह देते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी अगर हम C की वैल्यू पुट कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो डेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। इनका रिलेशन जो है ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, आपको ए और बी गिवन दिया गया है, तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करें, एसेंट्रिसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। जस्ट सी की वैल्यू मैंने लिखी है, शुरू में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो उसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें 35, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के दरमियान क्या रिलेशन है जी? ए जो है ये ग्रेटर होगा सी से, बोथ केस में ए जो है ये सी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट 36, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए जो है ये बी से भी ग्रेटर होगा, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ए जो है वो सी से भी ग्रेटर है, ए जो है वो बी से भी ग्रेटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें 37, रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के दरमियान ये हमारे पास ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, ये हमारे पास इक्वल टू सी भी हो सकता है, ये हमारे पास लेस देन सी भी हो सकता है। तो इनके दरमियान कोई ख़ास रिलेशन नहीं होता। हम इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, इक्वल टू सी भी हो सकता है, और लेस देन सी भी ये हमारे पास हो सकता है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें 38, ए सी एंड ई के दरमियान क्या रिलेशन है? वी नो डैट ए इज इक्वल्स टू सी ओवर ए या ए इज इक्वल्स टू सी ओवर ई, बोथ केस में ये सेम ही रहेगा। एसेंट्रिसिटी से हमने ये फार्मूला निकाला है, ए इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, जो कि हम जानते हैं ए इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो ये हमारे पास रिलेशन है। ए सी और ई का अगर वो रिलेशन पूछा जाए तो
तो ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें 39, ए बी और ई इनके दरमियान हमारे पास क्या रिलेशन होगा। वी नो डैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ ए ई का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर ए बी और ई हो तो हम उसका ये रिलेशन बना सकते हैं। सेम इसी तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ए बी और सी के दरमियान क्या रिलेशन है जी, अभी हमने पढ़ा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ए और बी गिवन दिया हुआ है तो हमें सी फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें ए और सी दिया हुआ है तो बी फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें सी और बी दिया हुआ है तो हमें ए फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, डोमेन। जी स्टूडेंट, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जो एलिप्स है उसकी डोमेन हमारे पास क्या आ रही है, देखें इसमें वैल्यू हम माइनस ए से लेकर प्लस ए तक हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, और इसकी रेंज जो है ये मैक्सिमम बी आ रहा है और सबसे मिनिमम जो है माइनस बी आ रहा है। तो इसकी हमारे पास सेकंड वाले केस में हमारे पास जो डोमेन होगी ये हमारे पास क्या होगी जी, यहाँ पे देखें मैक्सिमम ये हमारे पास ये आंसर ये हम इनपुट दे रहे हैं, तो मैक्सिमम हम बी इनपुट दे रहे हैं और मिनिमम हम माइनस बी इनपुट दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन बी। एंड बात करते हैं इसकी रेंज की, 42 रेंज ये हमारे पास क्या आ रही है जी, फर्स्ट वाले केस में देखें जी मैक्सिमम आंसर हमारे पास बी आ रहा है, मिनिमम आंसर हमारा माइनस बी आ रहा है। तो रेंज को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम आंसर आ गया पॉजिटिव बी, मिनिमम आंसर आ गया माइनस बी। एंड इसी तरह से इस केस में हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा है जी a, मिनिमम आंसर आ रहा है माइनस a। तो ये आ जाएगा माइनस a लेस देन y लेस देन प्लस a। नेक्स्ट पॉइंट 43, सिमेट्रिक अबाउट। सिमेट्रिक अबाउट जी, ये हमारे पास इक्वेशन है, पढ़ चुके हैं हम, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, हमने इसको अगेन बार बार डिस्कस किया सिमेट्री को। कि अगर हमें अलोंग एक्स एक्सिस चेक करना हो तो वाई को नेगेटिव वाई पुट करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस चेक करना हो तो एक्स को नेगेटिव एक्स पुट करेंगे, अलोंग ओरिजिन चेक करना हो तो एक्स को भी नेगेटिव एक्स, वाई को भी नेगेटिव वाई। तो ये आ जाएगा जी, हम एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, एंड ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। ठीक है जी। इसी तरह से ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 44, फंक्शन। फंक्शन हमने चेक करना है कि क्या हमारे जो गिवन एलिप्स है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर y की इवन पावर्स हों तो वो फंक्शन नहीं होता। सेकंड, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हम जानते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास है कि अगर वो दो पॉइंट में से पास कर जाए तो वो हमारे पास सर्कल फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे भी देखिए ये दो पॉइंट में से पास कर जाएगी तो हम कहेंगे फर्स्ट वाली एलिप्स भी फंक्शन नहीं है और सेकंड वाली एलिप्स भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जी क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स तो देखें फर्स्ट वाली एलिप्स भी चारों क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है, सेकंड वाली एलिप्स भी जो है ये चारों क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है। तो हम लिखेंगे ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, एंड इसमें भी हम लिखेंगे ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट फीचर पे उसको डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट।
नेक्स्ट फीचर है 46, एरिया। एरिया ऑफ इलिप्स, इसको याद कर लें, ये हमारे पास होता है ए बी पाई, ए बी पाई, और इसको आपने याद रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको एरिया याद रहे कि इलिप्स का एरिया क्या होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 47, डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है, इसको भी याद कर लें। पी ऑफ एफ का डिस्टेंस प्लस पॉइंट ऑफ एफ, सेकंड हमारे पास जो फोकस है उसका डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों को सम करें तो ये किसके इक्वल आता है, 2a के इक्वल आता है। पी एफ का डिस्टेंस प्लस पी एफ डैश का डिस्टेंस इक्वल आता है जी 2a के। ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी, इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है जी 48, इफ़ a इज इक्वल्स टू b, अगर यहाँ पे a और b जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाता है, देन ये क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें हम लिख लेते हैं ये क्या होगा, सर्कल बन जाएगा। फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए और बी इक्वल हो चुका है। इस केस में भी हमारे पास यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जब हमने सर्कल को पढ़ा था तो ये बात हमने पढ़ी थी कि सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सर्कल जो है ये इटसेल्फ कोई कॉनिक नहीं है, हम इसको कॉनिक में शुमार नहीं करते, ये स्पेशल केस है किसका, एलिप्स का। कब बनता है, जब ए और बी इक्वल होते हैं, तब ये हमारे पास बन जाता है ए और बी। अब ए और बी इक्वल होने से होता क्या है, वो मैं पॉइंट्स की सूरत में लिख रहा हूँ, उसको याद कर लें। इसकी मैं हेडिंग दे लेता हूँ, इन केस ऑफ सर्कल। नंबर 1, फोकाई टेंडिंग टू, ये जो हमारे पास फोकाई हैं ये वाले, इन फोकाई की बात हो रही है। फोकाई टेंडिंग टू सेंटर, ये सेंटर की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है एसेंट्रिसिटी इज ज़ीरो, एसेंट्रिसिटी इज ज़ीरो, एसेंट्रिसिटी जो है ये क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। थर्ड पॉइंट है जी डायरेक्ट्रिक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट्रिक्स जो हैं ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाती हैं। फोकस जो है ये सेंटर की तरफ आ जाते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, सर्कल बन गया है। और इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास इलिप्स के कुछ फीचर्स थे। अब एक और फीचर जो हैं वो उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इलिप्स का एक और फीचर है, वाइल सॉल्विंग द इलिप्स, यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ, सॉल्विंग द इलिप्स। फर्स्ट पॉइंट, if ordinate is fixed, हमें पॉइंट्स दिए गए हो सकते हैं, वर्टिक्स और फोकस दिया गया हो सकता है, उसमें हम बात कर रहे हैं। इफ ऑर्डिनेट इज फिक्स्ड एंड एब्सिसा इज वेरिएबल, देन ये क्या होगी जी, देन इट विल बी
फर्स्ट इलिप्स, आपको जस्ट देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा, अगर उसका ऑर्डिनेट फिक्स हो और एब्सिस्सा वेरिएबल हो तो आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कौन से वाली है, फर्स्ट इलिप्स है, और तमाम पॉइंट्स आप फर्स्ट इलिप्स के याद कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट, इफ़ एब्सिस्सा इज फिक्स्ड, एब्सिस्सा इज फिक्स्ड एंड ordinate is variable, देन कौन सी वाली इलिप्स होगी जी, डेफिनेटली ये हमारे पास सेकंड इलिप्स हो जाएगी। देन ये क्या होगी, सेकंड इलिप्स, ठीक है जी, ये आप देखते ही इसको पहचान सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इलिप्स के फीचर्स, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, हमने इसके फीचर्स को भी पढ़ा। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। इलिप्स के बारे में हमने पढ़ा है, इलिप्स की डेफिनेशन, इलिप्स के फीचर्स, ठीक है। अब हम इलिप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, फोकाई ऑफ x square over 13 plus y square over 12 equals to 1 is, अल्फा ऑप्शन है ±5 बीटा ऑप्शन है ±√5 0, चार्ली ऑप्शन है ±1 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है जी 0 ±1। जी स्टूडेंट्स, फोकाई ऑफ इलिप्स हमारे पास फर्स्ट वाली इलिप्स है जी, रफ वर्क यहाँ पे हम इसका करने लगे हैं, इसका रफ वर्क है जी। ये हमारे पास फर्स्ट वाली इलिप्स है, ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है 13 के, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हमारे पास 12 के इक्वल है। फोकाई हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट वाली इलिप्स में ±c0। अब इनके दरमियान हमें रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू, वी नो डैट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें जब हम 13 माइनस 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, सी हमारे पास आ जाएगा 1, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे ±1 0, सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंथ ऑफ latest rectum of ellipse 5x square plus y square equals to 20 is, alpha option √5 over 4, beta option 4 divided by √5, चार्ली ऑप्शन 4 over 5 एंड डेल्टा ऑप्शन है 5/4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने फाइंड आउट करनी है, रफ वर्क इस क्वेश्चन का यह आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखें जी, ए स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है, तो ये y के नीचे है, तो ये हमारे पास कौन सी इलिप्स है, सेकंड वाली इलिप्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डेट इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर ओवर a। ये मैंने आपको जब पढ़ाया, मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आएगा। अब b स्क्वायर हमें गिवन दिया गया है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है जी 20 के, तो a किसके इक्वल होगा 5 4 ज़ा 20, तो 2 इंटू √5 के इक्वल होगा। एंड बी स्क्वायर किसके इक्वल है जी, ये 4 के इक्वल है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डेट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 4 डिवाइडेड बाय √5, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
एक्सिस एंड सेंटर ऑफ इलिप्स। कौन सी इलिप्स है जी? एक्स स्क्र प्लस 4y² प्लस 16x माइनस 16y प्लस 76 इज इक्वल्स टू 0 इज अल्फा ऑप्शन x एक्सिस एंड 8 माइनस 2 सेंटर आ गया, बीटा ऑप्शन y एक्सिस एंड माइनस 8 2, ये हमारा सेंटर आ गया, चार्ली ऑप्शन x एक्सिस एंड माइनस 8 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है जी y एक्सिस एंड 8 2। अब यहाँ पे देखें जी, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ इलिप्स हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करने के लिए आप अगेन उसी शॉर्टकट को यूज़ करेंगे जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेरिवेटिव लेंगे हम इसको, रफ वर्क। यह आ जाएगा जी 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, वाई भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला वाई भी, ये भी, ये भी, ठीक है जी। x का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट रखते हुए, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 16, तो 2 से डिवाइड होगा तो माइनस 8 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव लेंगे 4 2 ज़ा 8y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो सेंटर हमारा आएगा माइनस 8 एंड 2। अब ये ऑप्शन भी हमारे पास माइनस 8 और 2 है, ये ऑप्शन भी हमारे पास माइनस 8 और 2 है, तो हमने ये चेक करना है कि एक्सिस जो है ये हमारे पास फर्स्ट वाली इलिप्स है या हमारे पास सेकंड वाली इलिप्स है, वो हमने चेक करना है। तो इसके लिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो नोट लिख लें। इन ट्रांसफॉर्म्ड केस फॉर्म ऑफ इलिप्स, ये कौन सी है जी? ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये कहाँ से आई है? जब हम जर्नल इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ से हमारे पास आती है। इन ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स इफ द कोफिशिएंट ऑफ x square is greater than the coefficient of y square, then axis of ellipse along y एक्सिस, एक्सिस ऑफ इलिप्स जो होगा ये किसके अलोंग होगा? y एक्सिस के। एक्सिस की बात हम करते हैं तो हम मेजर एक्सिस की बात कर रहे होते हैं, तो ये y एक्सिस के अलोंग अगर मेजर एक्सिस हो तो हमारे पास सेकंड केस टाइप ऑफ इलिप्स होती है। एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x square is smaller than the coefficient of y square, then axis is along x एक्सिस। अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड केस में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉलर हो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, देन एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? फर्स्ट वाली इलिप्स है, तो यहाँ पे देखें जी हमारा आंसर क्या होगा? चार्ली आ जाएगा। और अगर ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से,
देन द एक्सिस ऑफ इलिप्स जो है ये किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है जी, अमंग एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर the bigger coefficient represents a square and smaller represents b स्क्वायर। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो जो स्मॉलर कोफिशिएंट होगा वो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा और जो ग्रेटर कोफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और ए और बी में हम वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि ए जो है वो बड़ा होता है बी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस y square over 8 is equals to 1 is contained in a circle, then the minimum area of that circle is, अल्फा ऑप्शन है जी 2 पाई, बीटा ऑप्शन है 8 पाई, चार्ली ऑप्शन है 16 पाई एंड डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास 8/5 पाई। द एलिप्स, हमें गिवन एलिप्स दी गई है, इज कंटेन्ड इन अ सर्कल, जो हमारी एलिप्स है वो सर्कल के अंदर लाई कर रही है। देन द मिनिमम एरिया ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल का जो मिनिमम एरिया है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे नोट लिख लें, नोट द मिनिमम एरिया ऑफ अ सर्कल in which an ellipse is inscribed is pi a square। उस सर्कल का जिसमें एलिप्स जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रही है, उसका अगर हमसे मिनिमम एरिया पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या है, पाई ए स्क्वायर है। इस केस में हमारे पास ए क्या है, 8 है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमेशा ए की होती है। तो 8 ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर हो गया 8 इंटू पाई, सो बीटा विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए सर्कल inscribed in an ellipse x square by 2 plus y square by 8 equals to 1। सेम वही वाला क्वेश्चन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है वो सर्कल जो है वो एलिप्स के अंदर है। देन द मैक्सिमम एरिया, अब हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ डेट सर्कल इज, अल्फा ऑप्शन है जी 2 पाई, बीटा ऑप्शन है 8 पाई, चार्ली ऑप्शन है 16 पाई एंड डेल्टा ऑप्शन है 4 पाई। इसका भी शॉर्ट का लिख लें जी नोट की फॉर्म में। मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सर्कल that inscribed in an ellipse is
पाई बी स्केयर, उसका फार्मूला क्या होगा, पाई बी स्केयर होगा। तो बी यहाँ पे क्या है, टू, बी स्केयर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए क्वेश्चन कोई इतने अभी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जस्ट हमारे पास अगर ये शॉर्टकट मौजूद है, अगर ये बातें जो कि हमने पहले इग्नोर की हुई हैं लेकिन अब यहाँ पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इनको अगर हम याद कर लें तो हमारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हमें कम से कम सॉल्व करने का टाइम उनको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स of ellipse of an ellipse 25x square plus 9y square is equals to 225 is अल्फा ऑप्शन है जी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4, बीटा ऑप्शन है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4, चार्ली ऑप्शन है x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/6 एंड डेल्टा ऑप्शन है y इक्वल्स टू प्लस माइनस 23/2। इसमें हमारे पास स्टार्ट करते हैं, ये हम इसका रफ वर्क 225 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9, 25 9 ज़ा 225 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 9 जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल है 25 के और बी स्क्वायर किसके इक्वल है 9 के, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का हमारे पास, अब ये हमारे पास कौन से वाली है, फर्स्ट वाली एलिप्स है कि सेकंड वाली एलिप्स है। देखें वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू है तो ये हमारे पास सेकंड वाली एलिप्स है। सेकंड वाली एलिप्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, जो हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस होती हैं, तो इसकी हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, y इज इक्वल्स टू समथिंग, y इज इक्वल्स टू समथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, अल्फा चार्ली तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि x से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो y वाली हमारे पास ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन दो ऑप्शन हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। c की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्या आ जाएगी जी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास आएगा 16। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो c इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 4 के आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 है, डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। सो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर हमारे पास फर्स्ट वाली होती इलिप्स तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर सी हमारा आंसर आना था, तो हम उसका आंसर लिख सकते थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन foci of ellipse फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 रिस्पेक्टिवली। अल्फा ऑप्शन है जी 0 0 स्क्वायर रूट 2, बीटा ऑप्शन है 0 0 एंड 2, चार्ली ऑप्शन है 0 0 एंड 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0 0
एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखें जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर उसने पूछे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका रफ वर्क देखें, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर 4 6 ज़ा 24 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर वाला ए स्क्वायर होता है और स्मॉलर वाला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ये हमारे पास 6 आ रहा है, ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। अब स्टैंडर्ड केस है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म्ड केस नहीं है, तो हमारे पास सेंटर 0 0 होगा। तो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सेंटर उसने 0 0 किया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो सी प्लस सी, 2c हमारा आंसर होता है, तो c की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो c की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। इसको 2 दफ़ा ऐड करना है तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। सो चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ एलिप्स x माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस 2y प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू 1। रिस्पेक्टिवली। अब उसने हमसे पूछा है, एक्सिस पूछा है और सेंटर ऑफ द एलिप्स पूछा है। अल्फा ऑप्शन है जी y इक्वल्स टू -1/2 एंड 1/2। बीटा ऑप्शन है जी y एक्सिस एंड 1/2। चार्ली ऑप्शन है x इक्वल्स टू 1 एंड सेंटर है जी 1 -1/2 जी। डेल्टा ऑप्शन है जी x एक्सिस एंड 1/2 1। अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले हमें लग रहा है कि ये इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। रफ वर्क देखें इसका, x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1/2, क्योंकि सेकंड वाले में 2 नहीं था तो 2 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स टू 1। x माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस 4 इंटू y प्लस 1/2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स टू 1। y का कोफिशिएंट भी अब क्या हो चुका है, 1 हो गया, जो कि हमें बनाना भी था। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस y प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखें जी, सेंटर हमें फाइंड करना है, इसका स्क्वायर है, सेंटर हमें फाइंड करना है, तो सेंटर क्या आ जाएगा, h और k, इसका साइन चेंज कर देंगे, 1 और -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 और -1/2 दिया गया। जब वो बात कर रहा है एक्सिस की जब वो बात कर रहा है तो उसको क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था कि आपको माइनर एक्सिस फाइंड करना है या हमें मेजर एक्सिस फाइंड करना है। मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल आ गया, माइनर एक्सिस क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाली एलिप्स है तो हमारे पास माइनर एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस आ गया। अब यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन की कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जिसमें सेंटर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि हमें माइनर एक्सिस को फाइंड करना है, वर्टिकल एक्सिस को फाइंड करना है। तो वर्टिकल एक्सिस को फाइंड करने के लिए अलोंग किसके आएगा, वो वाई एक्सिस के आएगा, वर्टिकल जो है। तो हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे वर्टिकल एक्सिस के लिए, x माइनस 1 को 0 के इक्वल, x इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा एक्सिस आ जाएगा। सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। अगर हमें हॉरिजॉन्टल फाइंड करना हो तो y प्लस 1/2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है जी, वो अगर उसमें मेंशन दिया हुआ है तो आपको लिए इजी है, अगर नहीं दिया हुआ तो ऑप्शंस ही क्वेश्चन में ऐसी बनी हुई हैं कि अंडरस्टूड बात है कि उसने हमसे माइनर एक्सिस पूछा हुआ है उसका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, फॉर द कॉनिक
एक्स स्केयर बाय 36 प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1। अल्फा ऑप्शन है जी प्लस माइनस 60 बी द वर्टिसेस जी। बीटा ऑप्शन है सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस of any point on the ellipse is 12। चार्ली ऑप्शन है जी एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। कॉनिक हमें दिया गया है जी एक्स स्क्वायर ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25। तो इसका रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर किसके इक्वल है 36 के, बी स्क्वायर किसके इक्वल है 25 के, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 36 माइनस 25 डेट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी हमारे पास 11 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा हुआ है जी वर्टिसेस प्लस माइनस 6। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड है तो वर्टिक्स किसको वी किसको रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस ए 0 से रिप्रेजेंट होता है, तो प्लस माइनस ए क्या है यहाँ से 6 आएगा प्लस माइनस 6 0। अल्फा ऑप्शन ठीक है। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स किसके इक्वल होते हैं जी 2a के, मैंने बार बार कहा था इसको याद कर लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 है, बीटा भी ठीक है। एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल्स टू सी ओवर किसके इक्वल होता है a के, c हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 6। तो चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The equation of an ellipse whose foci are plus minus 40 and eccentricity is equals to 1/3 is अल्फा ऑप्शन है जी एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल्स टू 16। बीटा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल्स टू 1। चार्ली ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है जी एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू 16। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको गिवन दी गई है। रफ वर्क देखें जी, इसमें हमारे पास रफ वर्क आ रहा है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर आपको क्या गिवन दिया गया है जी एफ प्लस माइनस सी वाज 0। तो सी की वैल्यू क्या दी गई है आपको 4 दी गई है। ठीक है जी। एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए डेट इज इक्वल्स टू 1/3। लेकिन C हमारे पास 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा 4 डिवाइडेड बाय 12। तो A की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है वो क्या है 12 है। B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है जी 144 माइनस सी स्क्वायर है जी 16। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 16 ये आ जाएगी 128। ठीक है जी। अब यहाँ से देखें जी ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर आ रहा है जी 144। फोकाई हमें दिया गया है जिससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये फर्स्ट वाली इलिप्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कितना आ रहा है 144 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कितना आ रहा है 128 इक्वल्स टू 1।
अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास 9 वाला, ये भी 9 है, ये 8 वाला तो हो नहीं सकता, ये भी 8 वाला नहीं हो सकता, तो चार्ली और डेल्टा तो एक्स स्क्वायर के नीचे, क्योंकि ए वैल्यू स्मॉलर है तो ये नहीं हो सकती। अब ये होता है जी 9 और 8 और 16 9 ज़ा कितना होता है जी 144 होता है, और 16 8 ज़ा 128 होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 1। तो 16 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से 16 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल्स टू 16। हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ज़रूरी नहीं है कि सेम इसी तरह से आंसर हो, वो आंसर को भी थोड़ा बहुत घुमा सकता है, आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हैविंग वर्टिसेस plus minus 5 0 and foci plus minus 4 0 is एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड करनी। अल्फा ऑप्शन है जी 5/3, बीटा ऑप्शन है 3/5, चार्ली ऑप्शन है 4/5 एंड डेल्टा ऑप्शन है 5/4। जी स्टूडेंट, एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स गिवन क्या क्या दिया गया है जी, रफ वर्क में देखते हैं जी। रफ वर्क हमारे पास है जी, गिवन हमें क्या क्या दिया गया, वर्टिसेस दिया गया है, तो v प्लस माइनस ए व 0 दिया गया है, तो a की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 5 दी गई है, a की वैल्यू 5 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास फोकाई दिया गया है f प्लस माइनस c 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल्स टू C ओवर A, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 4/5। सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चेंज भी हो सकता था, आपको फोकाई की जगह पे आपको B दिया गया हो सकता था, माइनर एक्सिस की वैल्यूज़ दी गई हो सकती थी, वर्टिसेस की जगह को वर्टिसेस वो दिया गया, फोकाई ना दिया गया होता, माइनर एक्सिस दिया गया होता है, तो बहुत सारी चेंजिंग्स हो सकती हैं। सिंपली पूछा आपसे क्या गया, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएं, जो वैल्यूज़ है, अगर ए और सी आपको गिवन है तो बी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स 3x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 24। ये हमें एलिप्स दी गई है, इसका रफ वर्क देखें जी। 3x² जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो x² डिवाइडेड बाई 8 प्लस y² डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें जी, a² किसके इक्वल है 8 के, और b² किसके इक्वल है 6 के। वैसे हमें b² नहीं चाहिए, हमें जस्ट a चाहिए, क्योंकि उसने कहा फोकल डिस्टेंसेस उनका सम हमसे पूछा गया, तो सम किसके इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है। तो 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी जी, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी, स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो आंसर इज अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर प्लस माइनस 3 0 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 10। इसका रफ वर्क स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फोकाई हमें दिया गया है, वी नो डैट प्लस माइनस c व 0, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये हमें दिया गया प्लस माइनस 3, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 3 मिल गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के इक्वल होती है, हम पढ़ चुके हैं, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। वी नो डैट b² इक्वल्स टू a² माइनस c², ये हमारे पास फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। अब हमें a² चाहिए, तो डैट इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। ये आ जाएगा जी, b का स्क्वायर आएगा 25, c का स्क्वायर आएगा 9, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, और a² की वैल्यू हमें मिल गई। इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए, तो ये हमारे पास फोकाई से हमें आइडिया हो रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ इलिप्स है, x² ओवर a² प्लस
वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र 34 प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र हमारे पास क्या आ रहा है जी 25 आ रहा है, 25 इक्वल्स टू 1. सो आंसर इज एक्स स्क्र ओवर 34 प्लस वाई स्क्र ओवर 25. बीटा इज द राइट आंसर. फोकस ऑफ इलिप्स, आपको इलिप्स दी गई है 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इज. रफ वर्क देखें जी, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 20 को पहले हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20 प्लस वाई प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20 दैट इज इक्वल्स टू किसके आ गया 1 क्या आ गया. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर है, इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड वाली इलिप्स होगी. अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होता है, यहाँ पे वो नहीं है, इसमें चेंज आ रहा है. तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है एक्स प्लस 2 के, और कैपिटल वाई किसके इक्वल है वाई प्लस 1 के. ठीक है, हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए. फोकस का फॉर्मूला क्या है जी, सेकेंड वाली इलिप्स है तो एफ हमारे पास 0 प्लस माइनस सी होगा. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखें जी, हमें पहले a और b गिवन दिए गए हैं. सी स्क्र वी नो डैट सी स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल होता है. सी स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र कितना है 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1. तो सी हमारे पास किसके आ गया 1 के इक्वल आ गया. लेकिन अब इस केस में हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है. तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास 0 आएगी. कैपिटल एक्स किसके इक्वल है एक्स प्लस 2 के. कैपिटल एक्स 0 हो गया, एक्स प्लस 2 तो एक्स इज इक्वल्स टू किसके आया -2 के. एंड वाई को फाइंड करते हैं. कैपिटल वाई इक्वल्स टू ये प्लस माइनस सी आएगा हमारे पास. वाई हमारे पास क्या आ रहा है वाई प्लस 1. तो प्लस माइनस सी जब हमारे पास प्लस 1 है तो वाई प्लस 1 वाई किसके इक्वल आ रहा है 0 के. और यही चीज़ व्हेन कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू y प्लस 1, जब ये हमारे पास -1 है, क्योंकि प्लस माइनस सी है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो y प्लस 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है. तो हमारे पास 2 पॉइंट बनेंगे. पहला पॉइंट व्हेन x इज़ -2 एंड y इज़ 0, और दूसरा पॉइंट व्हेन x इज़ -2 एंड y भी -2. सो -2 0 भी दिया गया है, -2 भी दिया गया है. तो बोथ A एंड B इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में आपने इलिप्स को पढ़ा, इलिप्स की डायग्राम को हमने समझा, और इलिप्स के हमने फीचर्स को देखा कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं. और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर जस्ट आपको A, B और C फाइंड करना आता हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जस्ट हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे होते थे, हम A, B और C फाइंड आउट करते थे, तो हमें हमारे गिवन आंसर्स मिलना शुरू हो जाते थे. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का आंसर भी करेंगे. आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.